सौभाग्य की बात है कि बीपी मंडल साहब जैसे एक महामानव कहना चाहिए, महामानव ने अवतरण लिया। जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए मांग की, तो उसी तरीके से लगभग उतना ही रोल जो है वो मंडल साहब का रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि मंडल साहब की जो आयोग की जो रिपोर्ट थी, वो सारी रिपोर्ट अब तक लागू नहीं की गई हैं। बहुत सारी जो उनकी रिपोर्ट है, सिर्फ 2 रिपोर्ट लागू की गई हैं, बाकी रिपोर्ट अभी भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखी हैं। और कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनमें जागरूकता का अभाव है। जो मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि पिछड़ों के बीच में जो इनके मौलिक अधिकार हैं, जो आरक्षण हैं, इनको लेके चेतना जागे और ये लोग अपने अधिकारों के लिए मांग करें और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। इसमें कितनी सच्चाई है? कई लोग कहते हैं अभी भी अपने बयानों में कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका विरोध करने वाले भी ओबीसी समाज के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले आदमी ने आत्मदाह किया था वो एक पिछड़ी जाति के थे, गोस्वामी जी। दरअसल था क्या कि आरएसएस ने लोगों के बीच में भ्रांति फैला दी कि अगर आपको आरक्षण मिलेगा तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनसे आप वंचित हो जाओगे। आरक्षण उसे दिया जाता है जो सामाजिक रूप से दबा हुआ होता है। और पिछड़ों के बीच में अभी भी बहुत सारा जो पिछड़ा वर्ग है, 50% से ज़्यादा, वो अपने आप को अभी भी सवर्णों के बराबर मानते हैं। और जबकि हो क्या रहा है, सवर्ण उनकी हकमारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो, उसका एक मैं 2-3 उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसीज फिल हुई हैं उनमें अगर ओबीसी की कट ऑफ 91 है तो जो सवर्णों की कट ऑफ है वो 80 है या 75 है। अभी जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है यूपीपीसीएस का, उसमें सवर्ण की जो जनरल जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ है 81 और बैकवर्ड की कट ऑफ है 91। तो ये किस वजह से है? ये हमारे अंदर जो पिछड़ी वर्ग की जातियाँ हैं इनके अंदर जागरूकता के अभाव में है। सवर्ण क्या कर रहे हैं, खासतौर से आरएसएस के जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि कुर्मी और यादव, बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी हकमारी कर रहे हैं। अब उनको कोई समझाने वाला हो कि हम उनकी हकमारी कैसे कर सकते हैं। भाई जो 27% आरक्षण हमें मिला है, उस आरक्षण में ही तो वो सीटें जानी चाहिए, वो मतलब जो है। और उसके ऊपर जो पहले क्या होता था, जब 2014 से पहले का सिस्टम ये था कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के एग्ज़ाम दिया है कोई और उसके मार्क्स कट ऑफ अगर 90 है, जनरल की कट ऑफ, और उसके मार्क्स अगर 90 से ऊपर हैं तो वो ओपन कैटेगरी में आ जाया करता था। और ओपन कैटेगरी से हमेशा जो कट ऑफ है पिछड़े वर्ग की वो नीचे रहती थी और उससे नीचे रहती थी यूजुअली उसकी जो SC ST की कट ऑफ है वो और नीचे रहा करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने पिछड़ी जाति में अप्लाई किया है तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो पिछड़ी जाति की ही बनेगी, चाहे कट ऑफ आपकी अनारक्षित वर्ग से ऊपर हो जाए। अगर आपने SC ST कैटेगरी में अप्लाई किया है तो जो आपकी कट ऑफ है वो SC ST वर्ग की ही बनेगी। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और इसमें ना तो कोई पिछड़ी जाति का संगठन इस पे चर्चा कर रहा है और ना ही कोई दलित जो SC ST जाति के जो लोग हैं वो इस पे चर्चा कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। तो कई दिनों से पदयात्रा करके आज भी डॉक्टर बीपी मंडल साहब की जयंती पे आज यहाँ प्रोग्राम रखा और मुझे लगता है कि अब देश जाग रहा है। जो लोग बीपी मंडल साहब का ठीक से लाभ भी नहीं ले पाए और वो लोग जो हिंदू बनने का अपने आप को सपना देख रहे हैं या हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ एक जाति, एक दो जातियाँ उनको किसी न किसी तरीके से यूज करके, जैसे अभी आपने कहा था कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो ओबीसी के ही लोग अपने आप में विरोध कर रहे थे और आगे लगा के कुछ लोग मरे भी थे। तो ये हमारी जातियों को ज्ञान की कमी है और मुझे लगता है कि बीपी मंडल साहब को पढ़ना चाहिए लोगों को और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जो युवा जनरेशन जो इसमें पदयात्रा कर रही है उसका साथ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बीपी मंडल साहब की अभी रिपोर्टें जो लागू नहीं हो रही हैं या अभी जो कमी है उनको उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। और मैं सबसे उत्तम मानता हूं कि जाति जनगणना देश में बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि हिंदू बनना है, तो क्या हिंदू नहीं है ओबीसी समाज? नहीं, हिंदू हैं लेकिन हम वो हिंदू नहीं है ना, हम सनातनी हिंदू हैं। लेकिन जो एक रोजगार
रोजगार जिन्होंने हिंदू बना दिया, रोजगार के नाम पे अपने आपको हिंदू डेवलप कर लिया है, वो हिंदू हमें नहीं बनना है। हमें सनातनी रहना है, हमें हमारा धर्म जो है सनातनी है, हम उस टाइप के रहना चाहते हैं। जो हिंदू के नाम से रोजगार लोग कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। वो लोग हमारे साथ धोखा करते हैं, अन्याय करते हैं, हमारा शोषण करते हैं और समय आने पे हमें हिंदू का तबका देके और हमें अपने साथ ले लेते हैं, वोट लूट लेते हैं, उसके बाद हमारा शोषण करते हैं। लेकिन यादव जी बात समझ में नहीं आती, यूपी में जैसे गुर्जर है ओबीसी आता है, ठीक है ना सर, लेकिन रिजर्वेशन का विरोध करता है, जैसे जाट है वो भी ओबीसी में आता है। मैंने इसीलिए का विरोध करता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीपी मंडल साहब को पढ़ना चाहिए। सही तो पता ही नहीं है लोगों को कि ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये किन जातियों को फायदा लाभ पहुंचाती है, ओबीसी में कौन लोग आते हैं, उनको बहकाया जाता है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी तो बता रहा ना, लोग जले थे ना, मरे थे ना, उनको ही आगे कर दिया था ना। तो इसीलिए हमारे लोगों को अभी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनको बहकाया जाता है। बहकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बीपी मंडल साहब को पढ़ना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, और जो हमारे युवा जनरेशन पदयात्रा कर रही है, बीपी मंडल के साहब के लोगों को जगाना चाह रही है, उनको जागना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के अन्यायी और बीपी मंडल साहब के अन्यायी एक साथ आ जाने चाहिए। का मजाक बनाया जाता है कि ओबीसी समाज देखो कावड़ बनने जा रहा है। भाई देखिए, कावड़ भरना या मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ये धार्मिक आस्था का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ कावड़ भरने पे ही रहें, अपने मौलिक अधिकारों को ना समझें। हमारे युवाओं को संविधान को पढ़ना चाहिए, मंडल साहब को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संविधान को पढ़ना चाहिए। तमाम जो ओबीसी की कम्युनिटी है, इनको बरगला रखा है कि आप पहले हिंदू हैं, उसके बाद आपकी कोई जाति है। उनको हिंदू बना रखा है, और हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, ये बताने में वो लोग असमर्थ हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो हमारा जो मुख्य धर्म है वो सनातन धर्म है। हिंदू एक जीने की कला है, हिंदू रीति रिवाज एक जीवन जीने की कला है। और हमारा जो धर्म है वो इतना उदार धर्म है कि हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी का और इसी उदारता का इस समय आरएसएस ने फ़ायदा उठाया और पहले अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, और जो राजस्थान से चल के, जयपुर से चल के जो हमारे युवा साथी यहाँ आए हैं पैदल, और पूरे देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए और जातिगत जनगणना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए, तन मन धन के साथ। जो जिस तरीके से साथ दे सकता है उनका साथ दे, एकजुट हो जाएं। और जितने भी यहाँ पे जो यहाँ के सो कॉल्ड हम कहते हैं ना मूल निवासी हैं या बहुजन लोग हैं, तो उनको उनके मौलिक अधिकारों के प्रति सोचना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के जो फैलाए गए प्रपंच है, प्रोपेगेंडा है, उनमें नहीं फंसना चाहिए। समय बदलाव का है। शिक्षा के महत्व को समझें, संविधान के महत्व को समझें और अपने अधिकारों को समझें। जी यादव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, लोग कहते हैं कि ओबीसी जो समाज है ना सबसे ज़्यादा मंदिर में जाता है, सबसे ज़्यादा पाखंडवाद पे विश्वास करता है। बिल्कुल सच है, लोग कहते हैं, सही कहते हैं। हमारे लोगों में अभी कमी है। हमारे लोग शिक्षा भी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत भी भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा जो है भक्ति भाव में हमारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि समय आ गया है, आपको जाना चाहिए। मंदिर में रहने वाले लोग भी आज शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, और जब शिक्षा अगर नहीं होगी तो मंदिर भी नहीं होगा, क्योंकि मंदिर में भी आपको तंत्र मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको जाग जाना चाहिए। सिर्फ मंदिर ही से काम नहीं चलेगा, आपको शिक्षा और बीपी मंडल साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा, और अपना हक मांगने का यही तरीका है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार बनी तो जरूर होगी, और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार भी मानेगी अपने स्तर पे और जातीय जनगणना कराएगी, क्योंकि ओबीसी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी कास्टें हैं सबको ज़रूरी है, सबको अपना वजूद पता चलेगा, और जातीय जनगणना जिसका जनसंख्या उसको उतना अधिकार, उतना उसको लाभ मिलना चाहिए।